काली चूनर वाली। गांव के बाहर एक जंगल में पुराना घर था। उस घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी, जिसे लोग काली चूनर वाली कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। वह हमेशा काले कपड़े पहनती थी, चेहरा अधिकतर ढका रहता और शाम होते ही अपने घर में घुस जाती। गांव वालों का मानना था कि वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। कहानियां फैलीं। कुछ लोग कहते कि वह रात को जंगली जानवरों का रूप धारण कर लेती है। कुछ का दावा था कि वह गांव के बच्चों को जादू से बीमार कर देती है। किसी ने देखा कि वह अमावस की रात को कब्रिस्तान में हड्डियां इकट्ठा करती है। गांव का एक नौजवान, श्याम, जो बहुत ही निडर था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह सच जानने के लिए उस बूढ़ी औरत के घर जाएगा। एक सुनसान अमावस की रात श्याम जंगल में उस घर में पहुंचा। हवा में सनसनाहट थी। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। घर का दरवाजा खुला था। अंदर झांकने पर श्याम ने देखा कि काली चूनर वाली एक टिमटिमाते दिए की रोशनी में कुछ पत्ते और जड़ें कूट रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसमें एक अजीब सी शांति थी। श्याम ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर खड़ा हो गया। बूढ़ी औरत चौंक गई, पर डरी नहीं। उसने पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात गए क्या चाहिए? श्याम ने सीधे पूछ लिया। लोग कहते हैं तुम चुड़ैल हो। सच बताओ, क्या तुम जानवरों का रूप बदल लेती हो, बच्चों को बीमार करती हो? बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो बस एक बूढ़ी वैद्यनी हूँ। मेरे पास पुरखों से मिली जड़ी बूटियों की जानकारी है। लोगों ने मेरे काले कपड़ों, अकेले रहने और रात को जड़ियाँ इकट्ठा करने की आदत को देखकर ये कहानियां बना डालीं। वह आगे बोली, जब गांव में कोई बीमार होता था, चोट लग जाती थी, तो वे चुपचाप रात में मेरे पास आते थे। मैं उनका इलाज करती थी, पर जब कभी इलाज काम नहीं करता या कोई और मर जाता, तो उसका इल्जाम मेरे सिर पर रख दिया जाता। डर के मारे लोग मुझसे दूर हो गए। मुझे चुड़ैल का नाम दे दिया। श्याम हैरान रह गया। उसने पूछा, फिर तुम कब्रिस्तान क्यों जाती हो? बूढ़ी औरत ने दुख भरी मुस्कान दी। वहाँ कुछ खास पौधे उगते हैं जो गंभीर बीमारियों की दवा बनाने के काम आते हैं। अमावस की रात उनकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तभी दूर से चीखने की आवाज आई। श्याम और बूढ़ी औरत बाहर दौड़े। देखा कि गांव के सरपंच का बेटा, जो शाम को जंगल में खो गया था, एक खाई में गिरकर गया था और उसके पैर से खून बह रहा था। गांव वाले भी आवाज सुनकर इकट्ठे होने लगे। बूढ़ी औरत बिना झिझके आगे बढ़ी। उसने अपनी चूनर फाड़ी। उसके टुकड़े से लड़के के पैर पर पट्टी बांधी। फिर अपनी झोली से कुछ पत्ते निकालकर चबाया और उसका रस घाव पर लगाया। कुछ ही देर में खून बहना बंद हो गया और लड़का शांत हो गया। यह देखकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। जिसे वे चुड़ैल समझते थे, वही उनके बच्चे की जान बचा रही थी। श्याम ने सबके सामने सच बताया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बूढ़ी वैद्यनी से माफी मांगी और उसका सम्मान करना शुरू किया। वह काली चूनर वाली अब दादी माँ बन गई, जो अपनी ज्ञान से पूरे गांव की सेवा करती थी। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और अज्ञानता हमें अक्सर गलत धारणाएं बनाने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरों को उनकी उपस्थिति या रहन-सहन के आधार पर नापने के बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार जिसे हम अलौकिक या डरावना समझते हैं, वह सिर्फ अलग या गलत समझा जाने वाला सच होता है। दया और ज्ञान ही असली शक्ति होती है। कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? अगर आपको और डरावनी या रहस्यमय कहानियां चाहिए, तो बताइए।